जय माता दी। आज है नवरात्रि का चौथा दिन और आज के दिन हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय, जिसमें शुंभ और निशुंभ कैसे माँ ने उनका संहार किया, वो आज मैं आपको पढ़कर सुनाऊं। तो शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हम गणेश जी को नमन करते हैं। ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः, ओम गण गणपताय नमो नमः। अब शुरू करते हैं। जय मां बेटा, जय जगदम्बे। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्कंडेय ऋषि जो थे वो सारा जो भी माँ की जो शक्ति है वो उनको सुना रहे हैं। जो राजन है, जो राजा है, वो जो उनके पास आए हुए हैं, वैश्य जो मनुष्य आए हुए हैं, उनको सुना रहे हैं। तो अब वो 5वां अध्याय सुना रहे हैं। श्री राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ मैं 5वां अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो दैत्य हुए बलवान, जिनके भय से कांपता था सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। यानी कि एक समय शुंभ और निशुंभ दो दैत्य बहुत बलवान थे, जिनसे सारी दुनिया जिनसे डरती थी, और उन्होंने इंद्रासन जीत लिया। तो ये सब देखकर सारे देवता जो थे वो चिंता में आ गए। देवलोक कर छोड़कर भागे, जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे, संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद रहोगे मुझे जब भी करूं मैं कल्याण। यानी कि वो सब कुछ छोड़कर जंगल जंगल भटक रहे थे और उन्हें तभी याद आया कि हमें माँ ने वरदान दिया था कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं तभी आ जाऊंगी। तभी देवता ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़ के सभी, लगे कहने ए मैया उपकार कर, तू जल्दी आ दैत्यों का संहार कर। प्रकृति माँ देवी भद्रा है, तू ही गौरी दात्री व रुद्रा है। तू है रुद्र चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है, सिंह वाहिनी है, बेहद रूप और कई नाम है, तेरे नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति, तू सत्कार, तू विष्णु की माया, तू संसार है, तू ही अपने दासों की रखवार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी के चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन, तू ही अहंकार है, तू ही निद्रा बन देती दीदार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है सच्चाई हुई, शुदा रूप सब में समाई हुई, तेरी शक्ति का सब में विस्तार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू तृष्णा है, तू क्षमा रूप है, तू ही ज्योति, तुम्हारा ही स्वरूप है, तेरी लज्जा से जग संसार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के भक्ति बढ़ावे, तू ही कांति, तू ही चमत्कार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती, तेरी स्मृति रूप अवतार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही दृष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है, दया बन समाई तू दातार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्राति ब्रह्म उपजा रही, अष्टदात्री तू ही कहला रही, तू ही चेतन निराकार साकार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है, ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है, तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसी भक्ति का वरदान दो कि दास का भी उद्धार कल्याण हो, तू दुखियों अनाथों की गमखार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्तोत्र को जो पढ़े, भवानी सब उसके कष्ट हरे, हर जगह वह मददगार है। तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है माँ नमस्कार है। यानी कि सारे देवताओं ने माँ की स्तुति करी, जो आपने सुनी होगी, जो मैंने बताई। इसमें बहुत ही सरल भाषा में लिखी हुई है। तो हम आगे बढ़ते हैं। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार। यानी कि उनके देवताओं की पुकार सुनकर जगदम्बे आई वहां, रूप पार्वती का धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा प्रभु प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धरा रूप विशाल। यानी कि जब देवताओं की स्तुति सुने तो माँ जो पार्वती थी वो गंगा में स्नान करने आई थी। तो माँ पार्वती ने देवताओं से कहा कि किसको ध्यान रहे हो तुम। तो माँ पार्वती का जो उनके रूप से ही जो माँ जो शिवा थी वो प्रकट हुई, और उन्होंने कहा, शिवा ने कहा मुझको है ध्यान रहे, ये सब स्तुति मेरी ही गा रहे। ये है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में है हमारी आए हुए। शिव अंशा से बन गई अंबिका, जो बाकी रहे बनी कालिका। यानी कि जो मुक्ति का रूप आया वो शिवा था, उससे जो माँ ने जो रूप दो धरे, एक माँ बन गई अंबिका, एक बनी माँ कालिका। धरे शैलपुत्री ने ये दोनों रूप, बने एक सुंदर एक कुरूप। माँ ने दो रूप धरे, एक अंबिका जो बहुत ही सुंदर, और एक माँ काली जो रंग में जिनका रंग सांवला था। माँ काली जग में विचरने लगी, माँ अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहां, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। जो माँ अंबिका थी, जो माँ अम्बे थी, वो पहाड़ों में रह रही थी, और माँ जो काली थी वो जंगल में ढूंढ रही थी उन्हें। तो चंड और मुंड दोनों वहां आए और उन्होंने माँ अंबिका को देखा।
अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ। कहा जाकर सुन महाराज जी, देखी है एक सुंदरी आज ही, सिंह चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, हर मन में ममता को भरते हुए, चलो आंख से देख लो भाल लो, रत्न है त्रिलोकी का संभाल लो। उन्होंने जाके अपने महाराज से कहा कि आज हमने एक सुंदरी देखी है जो कि त्रिलोकी के रत्न से भी बढ़कर है। ममता को, यानी कि अगर आप देखोगे तो आपका मन करता रहेगा कि आप उन्हें देखते ही रहे। सभी सुख चाहे घर में मौजूद हैं, मगर सुंदरी बिन वो बेसुध हैं। है बलवान राजा वो किस काम का, जो न पाया साथी आराम का। उन्होंने उन्हें प्रोवोक किया कि चाहे घर में आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो अगर आपके पास एक सुंदरी नहीं है तो आपके वो किसी काम के नहीं है। करो शादी उससे तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो हम मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ दिल का बड़ा महाअसुर सुग्रीव से कहा, यानी कि जो उनके चरणमूल थे, उन्होंने जाके कहा कि अगर आप उससे शादी करोगे तो हम आपको मानेंगे, महल में लाओगे तो हम आपको मानेंगे कि आप हमारे राजा हो और आप इतने महान हो। और ये सुनकर तो वो हो गए कि ठीक है। जो उनके असुर थे सुग्रीव, उनको कहा जाओ देवी को जाके कहो, जाओ पत्नी बनो महलों में रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला हिमालय पे जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। महाराज ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और उन्हें कहो कि आओ और मेरे महल में रहो, मुझसे शादी करो। तो जो उनका दूत था वो माँ के पास गया और अपना बताने लगा कि मुझे किसने भेजा है और क्या कहा है। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं, रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी विपदा सुनाए मुझे। अति सुंदर तुम स्त्री रत्न हो, क्यों नष्ट करती सुंदरताई को। तो उन्होंने उनका बखान किया कि जो भी शक्ति है, जो भी रत्न है वो सब मेरे अधिकार में है, देवता मुझे सिर झुकाते हैं, तुम इतनी सुंदर हो, इतना तो क्यों इस अपनी सुंदरता को नष्ट कर रही हो। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, न भटकोगी वन में सुख न दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिले न जो विषय सुख जो आराम का। तो उन्होंने कहा अगर मेरी रानी बनोगी तो तुम्हें सारी सुख सुविधा मिलेगी, तुम वन में नहीं भटकोगी। और जवानी में ऐसी जिंदगी भी क्या जीनी जहाँ आराम ही ना हो। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूत की बातों पर दिया न देवी ने ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सारी जब देवी ने ये सब सुना तो देवी ने कहा कि सुनो, तुम कान खोलकर मेरी बात सुनो। अब सुनो, मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया के सहजोर धनवान है, यानी कि वो बलवान भी है, ये भी मैंने सुन लिया, और धनवान है ये भी मैंने सुन लिया है। सभी देवता है उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे। ये भी मैं मानती हूँ कि देवता उससे हार गए हैं, डर के मारे छुप रहे हैं। ये माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना ये भी सृष्टि का पालक है वो, मगर मैंने भी एक प्रण है ठाना, तभी असुर ने हुक्म है माना। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंठ अपना बनाऊंगी मैं। तो माँ ने कहा, माँ अम्बे ने कहा कि ठीक है, मैं सब मानती हूँ कि तुम्हारे राजा के पास सब कुछ है, लेकिन मैंने भी एक प्रण ठाना हुआ है कि जिसे दुनिया में सबसे बलवान मैं पाऊंगी उसे ही मैं अपना जीवन साथी बनाऊंगी। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने न सुंदरी कर यूं अभिमान, शुंभ निशुंभ दोनों योद्धा है अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तो झूठे अभिमान में काहे जीवन खोए। तो उन्होंने कहा कि जो दोनों शुंभ और निशुंभ है वो बहुत ही बलवान है, तुम क्यों छोटी सी अपनी बात पे अपने जीवन दाव पर लगा रही हो। अंबिका बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। यानी कि तुम मुझे उपदेश ना सुनाओ, तुम जाके अपने महाराज को मेरा संदेश सुनाओ। देते वह फिर कहना आयु की प्रतिज्ञा देने मेरी सब समझाएं। फिर ये मत कहना कि आपको कहना नहीं आया, मेरी जो भी मैंने तुम्हें कहा है सारे अपने महाराज को सुना देना। ये था 5वां अध्याय। अब मैं आपको बताती हूँ 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय नव दुर्गा के पाठ का है ये 6ठा अध्याय, जिसके सुनने पढ़ने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर सुन को दिया हाल बतलाए। यानी कि मार्कंडे ऋषि ने बताया कि जो आप अगर ये 6ठा अध्याय आप करते हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे भी आप सोल्यूशन पाने, सबसे मुक्ति मिल जाती है। और उन्होंने बताया कि जो माँ ने उनको उपदेश दिया था, जो संदेश दिया था, वो उन्होंने अपने महाराज को आकर सारा सुना दिया। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम्रलोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। जब शुंभ महाराज ने ये सब सुना, उनके असुर महाराज ने, तो बहुत गुस्सा आया और उन्होंने जो उनका सेनापति था धूम्रलोचन, उसको बुला लिया। आज्ञा दी उस असुर को सेना लेकर जाओ, केसों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला देते बलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। यानी कि उनके महाराज ने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ और उस देवी को बालों से पकड़ कर लाओ। और वो आज्ञा पाते ही जो उसकी सेना थी 60,000 अपनी सेना लेकर वो चल दिया। देखा हिमालय पर शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में तब सेनापति बोला यो ललकार। जब उसने देखा कि हिमालय पर मां अंबिका बैठी हुई है तो गुस्से से बोला
चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो तेरे गौरव को कर दूंगा मैं नाश। यानी कि आप अपनी मर्जी से चल पड़ो, वरना तुम्हारे गौरव को तो मैं यही खत्म कर दूंगा। सुने भवानी ने वचन, बोली तज अभिमान, देखो तो सेनापति कितना है बलवान। यानी कि तुम इतना बोल रहे हो, दिखाओ तो सही कि तुम कितने बलवान हो। मैं अबला तब हाथे कैसे जान बचाऊं, बिन युद्ध कर किस तरह तुम्हारे साथ जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा, सुन कर वचन दिलाया, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। यानी कि जब वो लड़ने के लिए उसकी सेना आगे बढ़ी तो माँ ने सिर्फ एक हुंकार ली थी और उसकी सेना जो थी वही ढेर हो गई। सेना तब आगे बढ़े, चले तीर पर तीर, कट कट गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माँ ने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना गिरी भूमि पे धाई। सिंह ने भी कर गर्जना, लाखों दिए संहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। यानी कि युद्ध होने लगा, उनकी सेना लड़ने लगी। माँ का जो शेर था उसने भी पंजे से काफी असुरों के जो सीने थे जो फाड़ दिए। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं तरफा फिर रहा था जगदम्बे का शेर। धूम्रलोचन और सेना का मारने का सुन हाल, दैत्य राजा के क्रोध से हो गई आंखें लाल। यानी कि जब उस पर खबर, उसके पास खबर पहुंची कि आपका धूम्रलोचन सेनापति और सेना तो खत्म हो गई है, तो वो गुस्से से और लाल हो गया। चंड मुंड तब दैत्यों से बोला यू ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ होशियार। यानी कि जो चंड मुंड जो सबसे पहले आए थे उनको कहा कि अब तुम जाओ और सेना को लेकर जाओ और होशियारी से जाओ। मारो जाकर सिंह को, देवी लाओ साथ। यानी कि जो उनके सवारी है, जो सिंह है, जो शेर है, उसको तो मार दो और देवी को लेकर आओ। जीती करना आए तो करना उसका हाथ, यानी कि आराम से ना आए तो जबरदस्ती लेकर आना। देखूंगा उस अंबे को कितनी है बलवाली, जिसने मेरी सेना ये सभी मार डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलवीर, इन्हें ले जा रही थी मरने को तकदीर। यानी कि असुर, उनके जो असुर थे उन्होंने कहा कि जाकर लेके आओ उस अंबिका, देखूं तो सही कितनी बलवाली है, जिसने मेरी सारी सेना मार डाली। और उनकी आज्ञा पाकर, उनके शुंभ महाराज की आज्ञा पाकर जो थे वो चल दिए और उन्हें मरने को उनकी तकदीर लेकर जा रही थी। ये था माँ का छठा अध्याय। 7वां अध्याय हम कल पढ़ेंगे। जय माता दी।